हरे कृष्णा। आज मैं भगवत गीता का 4.35 और 4.36 बोलूँगा। आज मेरा तबीयत ख़राब है, इसलिए चेहरा ऐसा डाउन डाउन है। तो 4.35 में मतलब गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 4.35 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब तुम गुरुजन और ज्ञानी महात्माओं से ज्ञान प्राप्त कर लोगे, तब तुम इस संसार और आध्यात्मिक रहस्यों भली भांति जान लोगे। इस ज्ञान से तुम्हारे सारे संस्था नष्ट हो जाएंगे और तुम स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानने लगोगे। ये मतलब श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जब तुम किसी अपने गुरुजी से जब ज्ञान जो उनका ज्ञान होता है वो ज्ञान को प्राप्त कर लोगे, तो तुमको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम के विषय में तुम गुरुजी से जो बात करोगे और वो गुरुजी से जब तुमको वो पता चल जाएगा और वो हो जाएगा, तो तुम इसमें सफल हो जाओगे और परम संतुष्टि मिलेगी। इसके रिलेटेड ही मैंने एक स्टोरी तैयार किया है। आप ये स्टोरी देखो, आपको ये समझ में आएगा। हरे कृष्णा। प्राचीन समय में एक धनी व्यापारी था। उसके पास धन, परिवार, प्रतिष्ठा सब कुछ था, लेकिन मन में हमेशा डर और संशय रहता था। यदि मेरा धन चला गया तो, यदि लोग मुझे छोड़ देंगे तो। वह कई पंडितों और ज्योतिषियों के पास गया, पर उसका मन शांत नहीं हुआ। एक दिन वह एक ज्ञानी संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी हूँ। मेरे मन में डर और मोह से भरा रहता है। कृपया मार्ग दिखाइए। संत ने कहा, बेटा, तुम दुख तेरा अज्ञान से है। तू अपने धन, घर और शरीर मानता है, जबकि तू वास्तव में आत्मा है। आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। यदि तू यह ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो तेरा सारा भय मिट जाएगा। व्यापारी ने साधु से शांत के स्वभाव की और उनके बताया मार्ग पर चलने लगा और धीरे धीरे उसमें आत्मज्ञान आ गया। जब उसे समझ में आ गया कि निश्वर है, उसके पीछे रोना व्यर्थ है, और जो आत्मा श्रेष्ठ है उसे उसमें श्रेष्ठ रहना चाहिए। इससे ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा ज्ञान गुरु और महात्माओं से प्राप्त करने पर ही मनुष्य का सारा भ्रम और संकट मिटते हैं। आत्मा ज्ञान से ही जीवन में शांति, निडरता आती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 4.36 में श्री कृष्ण बोलते हैं कि यदि तुम सबसे बड़े पापी भी हो तो भी तुम सच्चे ज्ञान के नौका में बैठ जाओगे, तब वह ज्ञान तुम्हें सारे पापों से पार उतार देगा। इसका मतलब ये है कि मतलब अगर तुम सबसे बहुत पापी इंसान, जितने भी पापी हो जाओ, सबसे बड़े पापी हो जाओ, और पापी होकर के भी अगर किसी सफल आदमी के पास, सच्चे ज्ञानी के पास जाओगे और उसके पास रहोगे और अच्छे काम करोगे तो तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो जाएगा। ये श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कि जितना भी बड़ा पापी हो और वो एक बार अच्छा कर्म में चल जाएगा तो वो अच्छा हो जाता है। तो इसके लिए भी मैंने एक स्टोरी तैयार किया है। आप लोग देखो, आप लोग समझो। हरे कृष्णा। प्राचीन समय में एक डाकू था।
वो राह चलते लोगों को लूटता, गांव को आतंक मचाता और निर्दोषों की हत्या भी करता। सभी उससे भयभीत हो रहते थे। एक दिन उसकी भेंट एक महान संत से हुई। संत ने डाकू से पूछा, तू यह पाप क्यों करता है? डाकू बोला, अपने परिवार के लिए, डाकू वे सुखी रहें। संत ने कहा, क्या तूने अपने परिवार से पूछा कि तेरे पाप का बोझ वे अपने ऊपर लेंगे? डाकू बोला। डाकू चौंक गया। उसने परिवार से पूछा तो सबने कहा, तेरे पाप का फल तुझे ही भोगना होगा, हम नहीं। ये सुनकर उसका हृदय काँप उठा। वह वापस संत के पास गया और क्षमा मांगी। संत ने कहा, बेटा, यदि तू सच्चे ज्ञानी का आश्रय लेगा तो तेरा सारा पाप धुल जाएंगे, आत्मा की शुद्धि हो जाएगी, तुझे पार उतर सकती है। डाकू ने संत की शरण ली, साधना और सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन बदल गया। वह समाज के लिए उपकार करने लगा। वो एक महात्मा बन गया। इससे ये शिक्षा मिलती है कि चाहे कोई कितना भी पाप क्यों न हो, यदि वह सच्चे ज्ञान और गुरु की शरण ले तो उसका जीवन शुद्ध होकर महान बन सकता है। हरे कृष्णा, 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 हरे कृष्णा,